हेलो फ्रेंड्स, मैं राशिद अलवी आपका दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राशिद डिजाइन्स में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा बैलून प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग और इसके साथ ही मोहरी में डिजाइन बनाना भी सिखाऊंगा। दोस्तों वीडियो के साथ बने रहो, स्टेप बाय स्टेप सभी मेथड मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझना होगा आपको मेजरमेंट कुछ इस प्रकार है। हमारे प्लाजो की लंबाई है 36 इंच, हिप है 44 इंच और कमर है 39 इंच। तो इन तीन मेजरमेंट के हिसाब से हमने पहले अपने प्लाजो की करनी है कटिंग। और कटिंग करने के लिए सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार सीधा निशान लगा लेते हैं। इसके बाद लेंगे लंबाई का निशान। जितनी भी हमारी लंबाई है इसमें हमने हाफ इंच प्लस कर देना है। 36 हमारी लंबाई है तो ये 36.5 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर निशान लगाएंगे और ऊपर से 1 इंच छोड़ते हुए इस प्रकार 1 इंच माइनस का निशान लगाएंगे। और अब हमने लगाना है आसन का निशान। आसन लेंगे हम 13 इंच और इन सभी निशानों को सीधा स्केल कर देंगे। इसके बाद दोस्तों हमने यहाँ पर ये देखिए 2.5 इंच का निशान लगाना है इसके ऊपर। और इसको भी सीधा स्केल कर देंगे। अब हमने यहाँ पर अपने प्लाजो की चौड़ाई का निशान लगाना है। ये देखिए यहाँ पर हमारे हिप है 44 इंच, तो इसमें हमने 10 इंच प्लस कर देना है 54 इंच। तो 54 इंच का 4th पार्ट यानी कि चौथा भाग जो होगा उसका निशान लगाएंगे 13.5 इंच। एक निशान यहाँ पर लगाएंगे 13.5 इंच और यहाँ पर 2.5 इंच का एक निशान लगाएंगे एक्स्ट्रा। और इसके बाद दोनों निशानों को सीधा स्केल कर देंगे। यहां पर देंगे गोलाई, आसन वाली गोलाई। अब हमने यहां से माप लेना है कितना है। ये है हमारा 16 इंच, तो नीचे भी हमने 16 इंच का निशान लगाना है। एक निशान यहां पे लगाना है 16 इंच। और अब हमने दोनों निशानों को इस प्रकार सीधा स्केल कर देना है इस तरीके से। अब दोस्तों हमने करनी है कटिंग और यहां पर कटिंग करेंगे। इसके बाद नीचे मोहरी से हम 2 इंच का निशान लगाएंगे इस प्रकार और अपने निशान को सीधा स्केल कर लेंगे। इसके बाद हम इसको इस तरीके से कटिंग करके निकाल देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों जो हमारे प्लाजो की लंबाई है, हमारी लंबाई उससे 2 इंच छोटी हो चुकी है। यानी कि अब हमारे प्लाजो की लंबाई है 34.5 इंच, जो कि डिजाइन बनने के बाद पूरी 36.5 इंच हो जाएगी। इसके बाद हमने यहाँ पर ये देखिए जो सबसे ऊपर वाला निशान है इसके ऊपर कटिंग करेंगे इस प्रकार। और यहाँ पर जो आसन वाला निशान है इसके ऊपर ही हमने कटिंग करना है इस तरीके से। यहाँ पर और इसके बाद हमने यहाँ पर ये देखिए 1 इंच के मार्जिन से कटिंग करके एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल देना। तो दोस्तों ये हमारा जो प्लाजो है कटिंग हो चुका है। यहाँ पर हमने लिख लेनी है कमर 39 इंच यानी कि 39 इंचेस। अब हमने करना क्या है, प्लाजो को इस प्रकार लेंगे और यहां से यहां तक आसन की एक सिलाई लगा लेंगे। सेम इसी तरीके से दूसरे वाले भाग में भी हमने दोस्तों इस प्रकार एक सिलाई लगा लेनी है। सेम इसी तरीके से दोस्तों नीचे की जो सिलाई है आपने लगानी है। इसके बाद अपने प्लाजो के एक पार्ट को इस प्रकार रखेंगे और सेम इसी तरीके से इसके ऊपर दूसरे वाले पार्ट को भी रख देना है। और इसके बाद हमने ये देखिए ऊपर वाला हिस्सा और यहाँ पर नीचे वाला हिस्सा निकालना है और ऊपर और नीचे वाले हिस्सों को मिलाएंगे प्लाजो के और आसन की सिलाई लगाना शुरू करेंगे। यहाँ पर दोस्तों आपने ख्याल रखना है
कि आपने सिलाई का जो दबाव लेना है 0.25 इंच का मार्जिन लेना है और 20 सेंटर से 20 सेंटर को मिलाना है। और जो हमारे दबाव हैं, एक को ऊपर की साइड और एक को नीचे की साइड फोल्ड कर देना है, जिससे कि आपके प्लाजो में खिंचाव ना बने। और बीच में सिलाई लगाते समय आपने जब बिल्कुल बीच में आ जाए, जो जोड़ है वहाँ पर आपने सिलाई को डबल पक्का कर लेना है, जिससे कि आपके नीचे की सिलाई मजबूत बनी रहे। इसके बाद हम अपने प्लाजो को सीधा करेंगे इस प्रकार, और जो हमारा ऊपर नेफे वाला भाग है इसको एक पैर के दबाव से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हमने सिलाई लगा देनी है। आपने भी सेम इसी तरीके से एक पैर के दबाव से सिलाई लगानी है। इसमें हम लगाएंगे इलास्टिक। इस प्रकार सिलाई लगाने के बाद अब हम लेंगे इलास्टिक। जितनी भी हमारी कमर है उससे 6 इंच कम हम इलास्टिक कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने 33 इंचेस यानी कि 33 इंच की इलास्टिक कटिंग कर लेनी है। यहाँ पर इस प्रकार लेंगे, इस तरीके से अब हमने इलास्टिक को स्टिच कर लेना है। सेम इसी तरीके से दोस्तों आपने भी करना है। इसके बाद हम अपना नेफे को यहाँ पर रखेंगे इस तरीके से, देखिए, और इलास्टिक को इस प्रकार गुम कर देंगे। सेम इसी तरीके से आपने करना है। और अब हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे, और सिलाई लगाने के लिए दोस्तों इस प्रकार जो हमारा नेफा है, नेफे का जो किनारा है, किनारे पर सिलाई लगाएंगे। आपने भी सेम इसी तरीके से सिलाई लगानी है। यहाँ पर थोड़ी सी सिलाई लगाने के बाद इस तरीके से इलास्टिक को खींच लेंगे। ये देखिए, इस प्रकार आपने भी सेम इसी तरीके से करना है। ये देखिए, इलास्टिक को खींच लेंगे और नेफे के किनारे पर सिलाई लगाते चले जाएंगे। ये बहुत ही आसान तरीका होता है इलास्टिक लगाने का, और बहुत ही अच्छे तरीके से इससे इलास्टिक लग जाती है और नेफा भी आपका एक साथ मुड़ेगा। ये देखिए, यहाँ पर आने के बाद इस तरीके से सिलाई को मजबूत करके निकाल देंगे। अब दोस्तों आपने करना क्या है, नेफे को पकड़ेंगे इस प्रकार और दोनों तरफ से खींचना है। ये देखिए, इसको 4-6 दफ़ा आपने इस प्रकार खींच देना है। इससे क्या होगा, जितनी भी कपड़े का दबाव है वो एक सार हो जाएगा और पूरे प्लाज़ो में आपने इलास्टिक की जगह बराबर चुन्नटें आ जाएंगी। और इसके बाद सेम इसी तरीके से आपने बीच में सिलाई लगानी है। यहाँ पर आपने दोनों तरफ से इलास्टिक को बराबर खींचना है और बीच में एक सिलाई लगा देनी है। इससे क्या होगा, इससे आपकी जो इलास्टिक होगी वो बराबर सेंटर में रहेगी। वरना क्या होता है कि अगर आप ये सिलाई नहीं लगाते, इलास्टिक घूम जाती है और उससे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो ये हमने इलास्टिक लगा ली है। इसके बाद हमने एक कपड़ा लिया है और इस पर हमने फ्यूज़ पेपर ऑलरेडी पेस्ट किया हुआ है और इसकी चौड़ाई है 3 इंच और लंबाई है 16 इंच। सेम इसी तरीके से आपने भी लेना है दोस्तों। अब हम करेंगे इसमें एंकर की सिलाई, और एंकर की सिलाई करने के लिए ये हमारा एंकर है जिसको हमने ऑलरेडी डब्बे में भरा हुआ है, यानी कि 52 में भरा हुआ है। आपने भी सेम इसी तरीके से भर लेना है और नीचे इसको लगा लेना है और इसके बाद हमने सिलाई लगानी शुरू करनी है। एंकर बनाना भी हम किसी वीडियो में आपको सिखा देंगे। यहाँ पर पहले आपने पेंसिल से मार्क कर लेना है कि किस तरीके से आपने सिलाई लगानी है। यहाँ पर हम इस प्रकार सिलाई लगाएंगे। आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। मोहरी के पूरे पैच में हमने इसी प्रकार सिलाई लगानी है। यहाँ पर हम दबाव रखेंगे 1.5 पैर का, तो तकरीबन 1.5 पैर का दबाव से आपने अपनी पूरी मोहरी में सिलाई लगानी है। ये देखिए,
सेम इस तरीके से आपने पूरी मोहरी में सिलाई लगा लेनी है। ये एंकर का डिज़ाइन है। इसके बाद यहाँ पर इसको एक पैर फोल्ड करेंगे और एक पैर के दबाव से हमने सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर आपने एक बात का ख्याल रखना है, दबाव आपका बिल्कुल बराबर हो। इसके बाद एक कपड़ा लेंगे, उसके ऊपर अपने मोहरी को इस प्रकार रखेंगे और एक पैर के दबाव से यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। इस प्रकार सिलाई लगाने के बाद हमने इसको इस प्रकार खोलना है और दबाव को ऊपर की साइड रखेंगे कपड़े की तरफ और यहाँ पर हमने इसके ऊपर किनारे की सिलाई लगानी है। इससे क्या होगा, इससे आपको प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद हम इसको फोल्ड करेंगे इस तरीके से और यहाँ पर हम किनारे की सिलाई लगा देंगे। सेम इसी तरीके से आपने भी सिलाई लगानी है। इसके बाद जो एक्स्ट्रा दबाव होगा उसको कटिंग करके निकाल देंगे और यहाँ पर हम जो भी हमारा डिज़ाइन है उससे एक पैर ऊपर दबाव छोड़ते हुए एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग करके निकाल देंगे। इसके बाद हम दोनों मोहरी इस प्रकार बना लेते हैं। अब हमने लेनी है मोहरी, ये हमारे प्लाजो की मोहरी है। इसमें हमने एक एक पैर की प्लेटें यानी कि चुन्नटें डालनी है और सेम इसी तरीके से दोस्तों आपने भी अपनी पूरी मोहरी में चुन्नटें डालनी है। यहाँ पर आपने ख्याल रखना है, आपने चुन्नटें उतनी ही डालनी जितनी आपकी मोहरी है। यानी कि अगर आपकी मोहरी 12 इंच रखनी है आपने, तो आपने चुन्नटें 14 इंच ही डालनी है। यानी कि चुन्नटें डालने के बाद आपकी जो मोहरी का कपड़ा है 14 इंच होना चाहिए। और सेम इसी तरीके से आपने भी चुन्नटें डालनी है। ये देखिए, यहाँ पर हमारे चुन्नटें 14 इंच है क्योंकि हमने मोहरी रखनी है 12 इंच। इसके बाद हम इस प्रकार अपनी मोहरी के डिज़ाइन को खोल के रखेंगे और इसके ऊपर सीधा कपड़ा इस प्रकार रखेंगे। ये हमारा जो मोहरी का कपड़ा है ये सीधा है, यानी कि सीधा वाली साइड ऊपर है और इसके नीचे सेम इसी तरीके से आपने मोहरी के डिज़ाइन को रखना है और एक पैर का दबाव से दोनों को स्टिच कर देना है। इस प्रकार। और इसके बाद दबाव को नीचे की साइड फोल्ड करेंगे और यहाँ पर भी आपने किनारे की सिलाई लगा लेनी है। ये बहुत ही आसान तरीका होता है दोस्तों, वरना इतने छोटे काम के लिए आपको प्रेस की ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ पर हम इस तरीके से अपनी मोहरी को फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर किनारे की सिलाई लगा देंगे। और लगभग हमारा ये डिज़ाइन बनकर तैयार है। ये देखिए, जो एक्स्ट्रा दबाव है उसको कटिंग कर देना है। इसके बाद हम अपने प्लाजो को उल्टा करेंगे। ये देखिए, और यहाँ पर हमने निशान लगाना है अपनी मोहरी का। तो हमारी मोहरी है 12 इंच, तो हम 6 इंच पर यहाँ पर निशान लगाएंगे इस तरीके से और इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर आपने ख्याल रखना है सिलाई बिल्कुल सीधे लगानी है। और सेम इसी तरीके से आपने अपनी मोहरी के दोनों डिज़ाइन बना लेने हैं। बेहद खूबसूरती के साथ हमारा मोहरी डिज़ाइन बनकर तैयार है। और इसी तरीके से आपने भी अपना बैलून प्लाज़ो विद मोहरी डिज़ाइन बनाना है। तो दोस्तों, आपको हमारा काम कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं और जितना हो सके हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, वेलकम अगेन।